पहला पोजीशन क्या था, हमने इन्फिनिटी पे लिया था ऑब्जेक्ट, मतलब रखा हुआ इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ फॉर्म होती थी, फोकस पे। फिर बियॉन्ड द सी, मतलब ये क्या होता है, सी क्या होता है, सी क्या होता है, एफ पी, और सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। जस्ट लाइक कि हमारा जो एक्स वाई एक्सिस होता है मैथमेटिक्स में, है ना, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं या कह लो कि सिस्टम होता है उसमें, और जो ऑरिजिन होता है ना वहां से सब मेजर करते हैं, ऐसे ही मिरर हो जाए तो इसमें क्या है, आपका पोल एज अ काम करेगा ऑरिजिन का, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरी पोजीशन क्या थी, बियॉन्ड सी, सी के लेफ्ट में रखेंगे उसको बियॉन्ड सी बोलते हैं। तो फिर कहाँ इमेज बनती थी, इन दोनों के बीच में, राइट। इसमें ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और जब हमने थर्ड पोजीशन पे दैट मीन सी पे रखी, तो कहाँ इमेज बनी, इस पे बनी, सी पे ही बनी। फिर हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो कहाँ इमेज फॉर्म हुई, बियॉन्ड सी फॉर्म हुई, ठीक है। और जब हमने फोकस पे रखा, कहाँ फॉर्म हुई थी, इन्फिनिटी पे। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब आ जाओ, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी चीज जिसको देखना है। तो फॉर्म कहाँ हुई थी इमेज, फोकस पे। और जब फोकस पे लास्ट पांचवा पॉइंट है, पांचवा पोजीशन है, जब फोकस पे रखा हुआ तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट ऑब्जेक्ट जाएगा, ऐसे ही फोकस की तरफ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जाता है फोकस से, सॉरी, इन्फिनिटी से फोकस की तरफ, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस से इन्फिनिटी तक शिफ्ट होती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 केस होंगे, जैसे छठा केस आएगा दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बैक साइड, बिहाइंड द मिरर। वो बिहाइंड द मिरर कभी भी फॉर्म होगी, वर्चुअली होगी, राइट। और साइज का क्या क्या सीन है, जैसे कि इन्फिनिटी पे था पहला केस, तो कैसे बने थे, पॉइंट साइज दैट इज हाईली डिमलिश था। फिर जैसे ही बियॉन्ड सी रखे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्या है, इमेज का जो हाइट है, साइज कह लो दो शब्दों में, वो बढ़ता चला जाता है। और अल्टीमेटली एफ पे क्या हो जाता है, साइज हाईली एनलार्ज हो जाता है, राइट। तीसरी बात, इस बात, इन्फिनिटी से फोकस के बीच में जो भी इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है, नेचर बोले तो रियल होता है या वर्चुअल होता है, उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, कैसा होता है, रियल ही बनती है। और क्या है, रियल होगी दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट आप कहेंगे क्या, इन्वर्टेड, दैट मीन्स उल्टी बनेगी, ठीक है। और जैसे इसके बीच में आ जाएगा फोकस और पोल के बीच में, तो वर्चुअल बनेगी, पीछे की साइड बनेगी, और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। और साइज ज्यादा होता है कि कम होता है, बड़ा होता है इमेज का, है ना, क्लियर है। तो ये देखा था। उसके अलावा ये था हमारा कॉनकेव मिरर की बात। तो 6 केस होते हैं, इसका ध्यान रखना, देन 6 केस। नाउ ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें कितने केस होते हैं, ऐसा कि 2 ही केस होते हैं, उसमें 6 केस हो गए। ये फोकस इधर होगा इसका, हाँ। तो या तो आपका ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे होगा तो सिंपल सी बात है, पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। और हिट करने के बाद ये लगेंगे कि वापस आ रही, हिट करने के बाद फोकस से होके वापस आ रही है, आपको ऐसा फील होगा, राइट। तो एक ये पोजीशन हो गई कि आपने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस से फॉर्म होगा इमेज। और कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो डायरेक्ट होगा। और कैसा, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज भी कह सकते हो, राइट। और इसके अलावा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी आप रखो तो कैसा बनेगा, एक ऐसे लेके जाओ, राइट। तो ये किससे होके जाएगा, आपको लगेगा कि फोकस होके आ रहा है, और दूसरा पॉइंट, दूसरा रे कहीं से भी आप गुजार लो, चाहे पोल पे हिट करा दो रे को, बाकी कहीं भी अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पीछे की तरफ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। और कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, और हमेशा ही वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से देख के समझ में ये आता है हम लोगों को कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसे इमेज बनाएगा, हमेशा कैसा बनाएगा, कॉन्वेक्स। नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल ही बनाएगा ना। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी हमने 2 केस लास्ट में देखे, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कल देखा था, सबको समझ में आया था। तो कैसी
इमेज बनेगी कॉन्वेक्स में, वर्चुअल ही बनेगी, मतलब कि वर्चुअल ही बनेगी, एकमात्र टाइप की बनेगी, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि जो हमारा कॉनकेव मिरर था उसमें किस टाइप की इमेज बन सकती है, नेचर क्या हो सकता है, दोनों टाइप की बन सकती है ना, रियल। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू फोकस के बीच में कहीं भी रखो आप तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। लेकिन जैसे ही फोकस एंड पोल के बीच में रखें तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनने लग जाएगी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑप्शन दे देगा विच विच स्पेक्ट्रल मिरर कैन मेक द वर्चुअल एंड रियल इमेज बोथ। तो ऑप्शन होगा कॉन्वेक्स ए, कॉनकेव बी, सी होगा बोथ, ऐसे करके नन ऑफ दीज। तो आपको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आई बिलीव कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको ये देखो एक टेबल है हमारे पास, ये जो हमने डिस्कशन किया पूरी ये टेबल है। तो आपको उसको देख के इमेजिन होना चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ फॉर्म हो रहा है। अब बार बार उसको बना के देख नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपको आइडिया कहाँ रखने में कहाँ बनता है, तभी आप रे डायग्राम बना पाओगे, अदरवाइज आपसे गलत होगा। क्योंकि हम लोग पूरा परफेक्ट तरीके से मेजर करके नहीं करने वाले, वहाँ पे एग्जाम में भी हाथ से करना पड़ेगा और सारी चीज़ें ऐसे चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये कहानी हो गई। अब बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। जैसे भी हम लोगों ने कल डिस्कशन भी किया था कि जैसे हमारा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम होता है। ये क्या होता है, एक्स होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला एक्स होता है, एस डैश कहते हैं। वाई होता है ये पॉजिटिव, और ये क्या होता है नेगेटिव, इसको वाई डैश कहते हैं। तो ये क्या हमारा ऑरिजिन होता है, सबको पता है 0 0। ये पढ़ा आप लोगों ने कि नहीं। तो सारा मेजरमेंट हम यहीं से देखते हैं। जस्ट लाइक कि मैं सपोज करो रियल लाइफ में मैं ऑरिजिन पे खड़ा हूँ और ऑरिजिन पे मैं इधर गया यहाँ पे 5 यूनिट 5 मीटर गया, तो आप कैसे बताएंगे कि आपका x इक्वल टू +5 बताएंगे। अगर मैं यहाँ गया 7 गया तो कैसे बताएंगे x इक्वल टू -7। तो मतलब कि माइनस और प्लस लगने के साथ x में ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऑरिजिन का आप लेफ्ट में गए हो कि राइट में गए हो, है ना। तो सेम यहाँ पे भी इसी चीज को फॉलो करना है आपको। आपका जो अब मिरर में जो आपका पोल होगा, मिरर में जो आपका पोल होगा वही क्या ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रहेगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ कुछ भी देखना है साइन कन्वेंशन में तो पोल को ओरिजिन कंसीडर कर लो, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, या क्या करना है हमें, ऊपर जाएगा तो कैसा होगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और इधर क्या है पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव। मुझे कहने वाली बात नहीं है ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। क्योंकि देखो मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल आप लोग करते हो ना, तो साइन कन्वेंशन में अगर एक गलती करती पूरा न्यूमेरिकल बर्बाद आपका। इवन तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ सही चल रहा है, बट सब बर्बाद। हाँ बर्बाद ही हो जाएगा और क्या। तो अभी हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन की। इससे पहले कुछ को जान लेते हैं कि सबसे पहले अगर अब कोई भी मिरर है तो उसमें आप क्या देखेंगे। ये कौन सा मिरर है, फर्स्ट वाला, ये पोल है, ये इसका पोल है। फोकस कहाँ पे होगा, इसका फोकस लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में होगा। क्यों, क्योंकि ये जिस सर्कल स्पेस से कट हुआ होगा उसका सेंटर यहाँ पे होगा, राइट। तो फोकस भी इधर होगा और सेंटर कर्वेचर भी इधर होगा। इसका इधर किधर होगा, फोकस यहाँ पे और सेंटर कर्वेचर समथिंग यहाँ कहीं होगा सेंटर कर्वेचर, ठीक है। अब आपको क्या बात, सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या, यू। यू क्या होता है, यू बी एफ एच, ये सुपर स्क्रिप्ट है, मतलब कि इसके बेस पे है, ठीक है। और ये एच आई। यू क्या होता है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है, ये ऑफ से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कितनी दूरी पे खड़ा है कैसे पता चलेगा, पोल से मेजर करेंगे। तो ये जो इसकी डिस्टेंस होती है पोल से यहाँ तक की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, राइट।
सेकंड थिंग, वी क्या होता है? अब इमेज कहाँ फॉर्म होती है? तो इमेज जहाँ से फॉर्म होगी आपको बताना पड़ेगा कितनी डिस्टेंस में फॉर्म हो रही है ना। तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से ही करेंगे। जस्ट लाइक इस केस में कैसा बनता है, कहाँ फॉर्म होती है बताओ? बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट तो, ठीक है, बिटवीन मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर्म होगी। छोटी होगी कि इसके कंपैरिजन में छोटी होगी ना। तो ये क्या है? इमेज फॉर्म हुई है, इसको मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। तो इसकी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, कितनी दूरी पे बना है, तो कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग? पोल से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? पी हो गया, ठीक है। दैट मीन्स की डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से? फ्रॉम पोल। नेक्स्ट क्या है ये? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब फोकस पॉइंट है वो पोल से कितना दूरी पे है। तो मेजर यहीं से करेंगे सारा का सारा। तो क्या हो जाएगा आपका ये फोकल लेंथ? स्मॉल एफ से शो करते हैं और पॉइंट को कैपिटल एफ से, ठीक है। तो क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ फोकस या फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एच ओ। क्या है ये? हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये क्या था? ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा कि नहीं। जैसे मैं हूं ऑब्जेक्ट तो मेरी कोई हाइट होगी या साइज होगा कि नहीं। तो एच ओ क्या हो गया आपका? हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जो इमेज फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म, इसका भी कोई साइज होगा, दैट मीन्स हाइट होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो इसका क्या है? एच आई। आपकी बुक में हो सकता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच से दिखाएं, स्मॉल एच से, और इमेज की हाइट या साइज को एच डैश से दिखाएं, राइट। तो बस ये आपने जो मान लिया उसी पे काम करना है। तो ये क्या है? हाइट और साइज ऑफ इमेज। ये क्या है? इमेज, ठीक है। तो ये चीजें फटाफट एक बार लिख लेंगे। आपको एच ओ मतलब एच नॉट बोलते बेसिकली इसको, ठीक है, ओ नहीं बोलते, नॉट। सॉरी, इसके पास पोल के बिल्कुल पास हो तब भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा ना, वर्चुअली फॉर्म होगी। पोल पर रखेंगे तो आप कहना चाहते हो कि आप मिरर के अंदर घुस गए, ऐसा पॉसिबल है? देखो एक सेकेंड, हंसने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए जो मिरर है उसकी थिकनेस इतनी, फॉर एग्जांपल, है ना, पोल कहाँ होगा? इसके बीचों बीच होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जस्ट लाइक कि अगर कोई मिरर है उसकी थिकनेस तो होती है, चाहे कम हो ज्यादा हो, यस और नो, थिकनेस है ये। तो इसका पोल कहाँ होगा? बीचों बीच में, इसके अंदर होगा ये पोल, है ना, एकदम सेंटर पे। तो क्या आप सेंटर के अंदर मतलब, अब तो मिरर के अंदर घुस गए तो ये तो इलॉजिकल हो गया ना बात करना। बनवा रहे हैं? थोड़ा इसको फास्ट करेंगे, कुछ समझ में पूछ लेंगे। इस ये दिख रहा है आपको? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो नीचे या ऊपर कहीं लिख लेना, इसके साथ में नहीं लिखना आप, हाँ।
आप लोग मॉड्यूल वगैरह देखते हैं, मॉड्यूल या डीपीपीस के क्वेश्चन किए कि नहीं किसी ने? अब पूरा हो नहीं, भी 1 2 3 आपसे आज के बाद हो जाएगा, ठीक है। इवन दो 4 के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अगर कंप्लीट हो गया तो। ये मिरर फॉर्मूला, आगे चले। अभी बस आपको मैंने बताया कि सारी टर्म्स क्या है, अभी हम साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं, आप खुद बताएंगे। आगे चले। आप क्यों बात करते हो, क्या आगे कहाँ बैठना बताओ? हाँ तो वहाँ चले जाओ, तो थोड़ा होता है उनको हटा दें, तो पहले आ जाया करो। ओके डन। ये बस आपको एक टर्मोलॉजी, यू क्या होता है, वी क्या होता है, एच नॉट क्या होता है। एच जीरो को एच नॉट बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। एच नॉट ऐसे पढ़ते हैं, नॉट। तो जैसे कभी वी के नीचे लग जाएगा, इसको वी नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा होता है। ही नहीं लगा, ठीक है। आगे चले। कन्वेंशन करना बेसिकली, अब तो आपको आ जाएगा ये चीजें। अब बताएंगे मुझे सब लोग, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम लोग, और कॉन्वेक्स। और ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ रखेंगे, मैंने क्या बताया था आपको? हमेशा कोई भी मिरर लेफ्ट रखेंगे, बाय डिफॉल्ट ये होता है। कोई क्वेश्चन में अलग बोल दे कि हम राइट साइड रखा हुआ तो ठीक है, तब हम उसको कंसिडर करेंगे, बट कुछ नहीं बोला गया है। जनरली आपके बुक में ही फॉलो होगा कि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखा रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दैट मीन्स यू, यू क्या होगा इस केस में? पॉजिटिव नेगेटिव। कहीं यहाँ रखा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो देखो, और वी क्या होगा? हम अभी कह नहीं सकते, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से कभी इमेज यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। तो उसके लिए क्या आपको देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर केस में कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्लस और माइनस दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और कैसा फॉर्म होगा। थर्ड क्या हमारे पास? एफ। एफ क्या था हमारा? स्मॉल एफ। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होता है? यू क्या है हमारा? ये यू ये है, ठीक है। एफ क्या है हमारा? फोकल लेंथ है एफ। पॉजिटिव होगा नेगेटिव? कितने लोगों को लग रहा है कि पॉजिटिव होगा? आपको क्या करना है, जो पोल है इसको क्या मानना है आपको? ऑरिजिन मानना है ना। तो ऑरिजिन के इधर क्या होगा? सब कुछ सारा का सारा पॉजिटिव होगा। ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ऑरिजिन के ऊपर जाएंगे, दैट मीन्स वाई की तरफ जाएंगे तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और इधर नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगा बताओ? पॉजिटिव नेगेटिव? सबको क्लियर है बात? तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ओके, और क्या बचा? एच नॉट। एच नॉट मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ ले लेते हैं हम। और हमेशा ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट हम जो भी ऑब्जेक्ट है तो कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? इमेज यहां बनेगी, इस साइड बनेगी तो क्या होगा? सीधा बनेगा। अगर फोकस और पोल के बीच में होता तो यहां बनता है ना बिहाइंड, तो कैसा बनता है? इरेक्ट, दैट मीन सीधा बनता है ना। तो उस केस में तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो देखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है और किस टाइप की हो रही है। तो ये दोनों हो सकता है इस केस में, हम कह नहीं सकते, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना पड़ेगा। और क्या बचा? एक और चीज बचा है क्या, काफी देर से उसकी बात नहीं कर रहे, क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्या होता है रेडियस कर्वेचर? जिस स्फेयर से आपका मिरर कट किया गया है उसका रेडियस होता था, याद है ना? और उस और जिस वो रेडियस क्या होता है, सर्कल का जो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? रेडियस कर्वेचर होगा। ये सुनो, तो क्या होगा ये? जब ये भी लेफ्ट साइड में तो ये क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा। आर क्या है? रेडियस कर्वेचर। समझ में आया? तो करो, और बाकी फिर करने के बाद किसी को डाउट हो रहा है तो आपको डाउट हो रहा है तो पूछ लेंगे। तो बस लॉजिक है वही वाला, मैथमेटिक्स वाला, एक्स वाई ऑरिजिन के हिसाब से आपको देखना है। ऑरिजिन आपका पोल हो गया इस केस में, ठीक है। मैं ये वाला करता हूँ, ये वाला आप करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स वाला। श्योर नहीं, और नोट सबको करना है। ये की लाइन को क्या है, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है कब नेगेटिव पॉजिटिव होना है? रटिएगा मत, क्योंकि ये लॉजिकल है तो कभी ना कभी आपको कंफ्यूजन हो ही जाएगी। हाँ, यस, बिल्कुल। उल्टा देखो, रख सकते हैं, नो नो इश्यू। बट जो हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं ना, जैसे आप देखो, आप एक्स एक्सिस को, ऑरिजिन के राइट से जो एक्स एक्सिस जाती है उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं ना। हमने मान रखा है कि सब लोग को समझ में यही आएगा। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि हम वो जो पॉजिटिव एक्स है तो हम मान लेंगे कि नेगेटिव मान सकते हैं, बस सबको पता होना चाहिए वो बात है, हमें बोलना पड़ेगा कि नेगेटिव लेंगे। तो बस कन्वेंशन का मतलब कि आपने माना है अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो जो भी सहूलियत के हिसाब से इसको हमेशा ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। रखने को ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है, नो इशू। तो उस केस में और भी चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेगी कि ये नेगेटिव ले रहे हैं कि पॉजिटिव ले रहे हैं, और चीज़ चेंज होंगी अकॉर्डिंगली। आगे चले, तो ये आप बताएंगे ना मुझे? हाँ, इस केस में बताओ मुझे। ठीक है कर लो। बताइए क्या होगा? सबने कर लिया? क्यों, क्या क्या होगा? कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रखा जाएगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। अगर कहीं और रखता हो आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसा होने वाला है? हमेशा नेगेटिव होने वाला है। बी, यू क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द। तो कैसा इसमें कैसा होगा? क्योंकि हमेशा कहीं भी रखो, या तो इमेज आपकी यहाँ बनेगी जबकि इन्फिनिटी से आ रहा है, रेज आ रही है, या फिर यहाँ बनेगी, तो उसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव। वैसे कहने वाली बात नहीं होती है। फोकस, फोकल लेंथ, क्योंकि ये जिस स्पेस से कट किया गया है, उसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, उसके सेंटर के मिडल में ही फोकस होता है, फोकस पॉइंट होता है, तो फोकल लेंथ ये हो जाएगी आपकी, है ना। और जो कि आपका पोल, दैट इज ऑरिजिन कंसीडर कर लो, तो क्या होगा? राइट साइड में आ रहा है, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। देख लो, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है? नेगेटिव है। इसका क्या है? पॉजिटिव है। डिफरेंस समझते जाना दोनों में। अब क्या बचा है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो हमेशा भाई साहब क्या होगा, क्योंकि हम ऐसे ही रखने वाले हैं, तो ये तो पॉजिटिव होने वाला है। हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज जब भी लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, और वर्चुअल इमेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है, दैट्स वाई। और रेडियस कर्वेचर क्या होगा? जो साइन
अगर आपने फोकल लेंथ का होगा जो भी साइन होगा वही उसका भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के हाफ या 2 टाइम्स होते हैं। क्लियर है बात? तो कर लो फास्ट। ऑफ करो। किसी को डाउट तो नहीं, फिर आगे चले, कर लो उसको। कर लिया आपने दोनों? यस, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, देखो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को रखना बाय डिफॉल्ट। नेगेटिव कैसे हो जाएगा? देखिए ध्यान से, हम ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, वो ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है ना, और ये हमारा ऑरिजिन होता है, 0 0 ऑरिजिन होता है, ये वाला पॉइंट। मैथमेटिक्स को लेके चलो आप, ये ऑरिजिन आपका, ऑरिजिन किधर जाएंगे नेगेटिव होगा, ये ऑरिजिन के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और ऑरिजिन के ऊपर जा रहे हैं हम लोग ना, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना, यस और नो? तो हमारा ऑरिजिन क्या है, यहाँ पे पोल ही है ना, तो आप हम यहाँ से ऊपर ही तो जा रहे हैं, यस और नो? तो हमेशा ऐसे रखेंगे, पॉजिटिव आएगा अल्टीमेटली। तो देखो दूसरी पे क्या बात है, दोनों केस में आप ऑब्जर्व करो, मैं बोल रहा हूँ यू कैसा है, क्यों? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं इसीलिए। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो ऊपर की तरफ रखेंगे, दैट मीन्स कि वाई की तरफ जा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव में है ना, इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगा रखने। हाँ बोलिए। अब इमेज डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर है और कौन सी कहाँ रखा है आपने ऑब्जेक्ट को, उस हिसाब से इमेज बनेगी, तो आपको दिखाई देगा। अब इसमें क्या है, हमें पहले पता है, देखो ये नहीं भी लिखता मैं तब भी काम चलता है ये वाला बात, बट हमें इमेज फॉर्मेशन का पूरा पता है कि 2 ही केस बनते हैं कॉन्वेक्स में, और दोनों ही केस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, सीधी बोले तो ऐसी बनेगी, है ना, या तो पॉइंट बन जाएगी इसमें, या तो ऐसी बनेगी, और ऐसी बनेगी मतलब कि ये वाई की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ, इसलिए पॉजिटिव मैंने बोल दिया, नहीं भी बोलता आपको बाद में समझ में आता, समझ में आ रहा है? बट इस केस में क्या है, मैंने प्लस और माइनस दोनों को रखा है, क्यों? कभी हमारी इमेज उल्टी बनती है, कभी कभी किसी केस में सीधी भी तो बनती है, फोकस और पोल के बीच में जब होता है, यस और नो? इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिख दिया है, एक टाइम पे एक हो गया तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है? न्यूमेरिकल करेंगे बहुत क्लियरिटी आएगी, जल्दी आगे चलते हैं। इतना क्लियर है सबको? कॉपी कर लिया सबने? किसी को डाउट तो नहीं है? और जो भी डाउट होगा क्लियर भी हो जाएगा आपका करेंगे तो। अब हम लोग करने वाले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं होता, एक सिंपल से फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? कहाँ से आया, क्यों आया, ये नहीं सोचना आपको। क्या होता है? 1/f=1, गर्मी लग रही लगता मुझे, ठीक है? क्या है? 1/f=1/v+1/u। एफ क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब कि फोकस पॉइंट की दूरी पोल से। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना और कुछ नहीं करना है। और f मैं लिख भी देता हूँ, वेयर फोकल लेंथ है, साथ के साथ करते रहो आप लोग। इसका मतलब क्या है, मैंने ऐसे कर दिया है दो, मतलब ऊपर वाली चीज नीचे सेम चीज है ना। आगे चले। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये पता है ये क्या है? ये क्या है? रेडियस कर्वेचर।
और रेडियस कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। पता है सबको? नहीं पता जान लो। तो इसी से कभी आपको रेडियस कर्वेचर देगा तो फोकल लेंथ पूछेगा, राइट। तो अगर रेडियस कर्वेचर आपको पता है, फोकल लेंथ जानना है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा 2, निकाल लेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस कर्वेचर। सिंपल से इसका यूज करना है ना। आगे चले, कर लिया, डन। मैग्निफिकेशन को बाद में करते, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। देखो एक चीज वर्ड लिखा है क्या, कन्वर्जिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे बहुत सारी चीजें आके इकट्ठी हो रही है। जैसे कि कन्वर्जिंग का मतलब, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो देखो कोई भी रे आ रही है, ठीक है, ये फोकस होता है, सबको पता है। अगर हजारों लाखों पैरल आएंगी, जो भी रेज आएंगी, तो हिट करने के बाद कहाँ जाएंगी, एक ही पॉइंट पे जाएंगी, कन्वर्ज होंगी, दैट मीन्स, है ना। हाँ, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, दैट मीन्स, राइट। और दूसरा क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट होना, अपने पाथ से डाइवर्ट होना। एक कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, और ये आपका फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और खूब सारी रेज आएंगी। आप बस देखिए, इसको अभी लिखना, इसको करना नहीं है आपको, बस समझना, आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखो, हिट करने के बाद आपको सबको पता है कि ये ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हो रही है, फ्रॉम द फोकस से हो रही है ना, यस और नो। तो रेज आई, इधर चली गई, रेज आई इधर चली गई, रेज आई इधर चली गई, है ना, डाइवर्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो जो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करिए या फिर डाइवर्ट करिए, उसी हिसाब से हम मिरर के बारे में बोल देते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या करती है, कन्वर्ज करती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या करती है, डाइवर्ट करती है रेज को, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, ठीक है। तो कभी ये नाम ना लेके ये सीधा बोला कन्वर्जिंग मिरर है, तो आपको समझ जाना है कॉनकेव की बात कर रहा है। हाँ वो ठीक है, बस आपको बताना था आइडिया। क्वेश्चन ट्राई करो ये लोग फास्ट। पहले तो करना कैसे है, आपको यू वी जो भी है फाइंड करना है, तो उसको सब प्रॉपर आप डायग्राम बनाएंगे पहले। ट्राई करो फास्ट। हाँ क्वेश्चन करोगे तो डायग्राम बनाओगे, इजी हो जाएगा आपके लिए ना। सब लोग ट्राई करेंगे, ऐसा कोई बैठेगा नहीं। आपने क्या है, यू, और क्या लिखा, फोकल लेंथ दे रखी है एफ, क्या है अपने यहाँ पे, अच्छा आपने वो किया, ठीक। ठीक है, बातें क्यों हो रही है, ट्राई क्यों नहीं कर रहे आप लोग। बातें करने से क्या होगा, तो कोई डिस्कशन ना करे किसी से, कि आप सीख रहे हो तो अपने हिसाब से जो सीखोगे, गलत होगा डजेंट मैटर, राइट, बट यू नीड टू पुट द एफर्ट। हो गया, डन। क्या है आपका, दे रखा है, आपने डायग्राम नहीं बनाया तो डायग्राम बनाने का पर्पस ये होता है आपसे गलतियां ना हो। ऊपर से एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है आपको। एग्जामिनर कई बार होता है मार्क्स काट सकता है, या फिर आपने डायग्राम बना दिया, उसको लगता है कि हाँ बच्चे को आता है, समझ में आ रहा है। तो डायग्राम जरूर बनाना है, जरूरत हो या ना हो आपको। ज़्यादा टाइम अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, तो हार्डली जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुश्किल से 10-15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर एक आपका डायग्राम बन जाया करेगा, उससे ज़्यादा टाइम लगे, है। हाँ हाँ बनाना है आपको, क्योंकि उससे पता चलेगा कि पहली बात तो आपसे गलती नहीं होगी, दूसरी बात एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने डायग्राम बना रखा है, और डायग्राम से काफ़ी भी चीज़ें आइडेंटिफाई कर देगा, है कि हाँ आपको समझ है कॉन्सेप्ट की। इसमें क्या बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना। नेचर का मतलब वो रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, ये बता पाओगे कैसे।
ठीक है। अभी आपको ये चीजें याद है इसलिए बता पा रहे हो। कुछ क्वेश्चन आएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा वो इमेज कहाँ बन रही है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन का, ठीक है, उससे आइडिया लगेगा। चलो फिलहाल आप पोजीशन ही पता कर लो, काफी है मेरे लिए। तो देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है, a object is placed at a distance of 10 centimeter from a converging or you can say concave mirror, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, कैसा मिरर है ये, कन्वर्जिंग है, कॉन्केव मिरर है, दैट मीन्स पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स कि यू क्या है, तो जो गिवन होता है पहले आपको वो लिखना है डायग्राम बनाने के बाद। गिवन क्या है, गिवन दैट, हमें ऐसे करना है, 10 है, 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड भी करना होगा इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो ऑफकोर्स साफ सी बात है कि ये तो हमेशा आपको नेगेटिव ही लेके चलना है। दूसरा क्या बोल रखा है, जो मिरर आपको दे रखा है उसका फोकल लेंथ दैट इज एफ, एफ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब आपको फिर डिसाइड करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, दैट मीन्स पोल से लेफ्ट, दैट मीन्स ओरिजिन से लेफ्ट एक्स एक्सिस पे, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। ओके, आपका पोजीशन पूछा है किसकी, इमेज की, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, दैट इज अ वी पूछा है आपसे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है, सिंपल। अब आपको तीसरा का स्टेप सोचना है, ठीक है ये गिवन है, ये निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल से कोई फॉर्मूला होगा, कोई तरीका होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको बाई मिरर फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, या यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, ठीक है। तो आपको v फाइंड आउट करना है, f पता है, u पता है, सिंपल। अब मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन हो गया। तो 1/f दैट मीन्स की आपको v फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करो, आपको आप ना 1/v को ऐसा रहने दो, उसको इधर लेके आएंगे, दैट मीन्स की 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1, ये हो जाएगा सिंपल। और 1/f कितना है, मतलब f कितना, दैट मीन्स कितना है -5 है, और माइनस का ये है u कितना है 1/10, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1, देखो ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दिखाता हूँ आपको क्या हो गया है। को भी गर्मी लग रही है क्या, देखो ये 5 है मेरा एस, तो ये ऊपर जाएगा -5, और ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल। अब आपको चाहे एलसीएम ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर एलसीएम लेते हैं 10, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर, -2 + 1, इसमें किसी को डाउट है। अब ये -1/10 आ जाएगा। अब जल्दीबाजी में खुशी के मारे आप ये आंसर लिख के मत चले आ जाना, हाँ आ गया। ये 1/v है, v नहीं है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। चाहे क्रॉस, अगर किसी को डाउट हो तो ऐसे कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो v कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किसी को डाउट है, सिंपल। दैट मीन्स कि जो आपकी इमेज बनेगी -10 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब क्या है, अब थोड़ा डायग्राम पे चलेंगे हम लोग। माइनस, डायग्राम पे नहीं जाते, तो -10, फोकल लेंथ कितनी थी 5 थी, तो ये 5 यहाँ पे, और 5 है तो ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 10 होगा, सिंपल है। तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, -10 आया ना, -10 मतलब कि इसके लेफ्ट में, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, दैट मीन्स कि यहाँ बन रही कहीं, यस और नो, यहाँ बनेगी। और सिंपल से 10 ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, 10 पे रखा है, यही बनेगी, सिंपल सी बात है ना। देखो क्वेश्चन को देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 10 पे रखा है, दैट मीन्स कि सेंटर और कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनती है, बस उल्टी बनती है ना। ये तो आपको पता है कि ये इमेज ऐसे बनेगी, है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो और ये इमेज ऐसे बनेगी। बट आपने जो
निकाला है इमेज की डिस्टेंस -10, आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका नेचर क्या है, मतलब उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, इससे पता नहीं चलेगा आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है क्या? वो तो आपको याद है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो वहीं पे बनता है, उल्टा बनता है, आपको याद है। बट आपको याद ना हो तो फिर कैसे पता लगाओगे? -10 ही तो आया सिर्फ, है ना? -10 ही तो आया है, इससे पता चलेगा कि कहाँ पे बन रहा है। अगर मैं प्लस, कैसे आपको याद है ना? तो माइनस का मतलब क्या, वी क्या है? वी क्या है? वी क्या है? इमेज की डिस्टेंस ना, इमेज कितनी दूरी पर रखी है, बट हाइट का पता चल रहा है क्या? अगर अगर आपको यही बता देता इमेज, जो इमेज की हाइट है वो क्या है, देखिएगा मैं दो बातें बोल रहा हूँ, +5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी बात बोल रहा हूँ इमेज की जो हाइट है -5 सेंटीमीटर है। तो इनसे कुछ आइडिया लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा है? इमेज पॉजिटिव में 5 है, दैट मीन्स कि ऐसे कहीं बन रही होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर माइनस है तो उल्टी बन रही, मतलब अगर ऐसे +5 है तो ऐसी कहीं कहीं भी बन रही होगी, वो तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, सॉरी ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अगर नेगेटिव है तो ऐसे बन रही होगी ना, तो आपको HI मतलब हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज से ही पता चल पाएगा ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, अगर आपको हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता चल रहा है, या फिर कह लो कि एक M फैक्टर होता है उसके बारे में पता नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे रियल किस कैसे बन रही है, ठीक है? आपको इस पोजीशन पता चल जाएगी इमेज की। नेगेटिव से पता चल रहा है बट एग्जैक्टली नहीं चलेगा आपको ना। अगर यही पॉजिटिव आ जाती तो क्या करते आप? है? तो वर्चुअल होगा, लेकिन इसमें अगर -10 आता तो कैसे बताते आप? चलो अब मैं क्वेश्चन आएगा आपको बताऊंगा, ठीक एग्जैक्टली। हाँ बोलिए। वो आपको खुद डिसाइड करना होता है ना। कई ऐसे मौके आएंगे आपको पता नहीं चलेगा जब तक एम नहीं निकालेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि आपको ये डेटा भी गिवन नहीं होता। सिंपल बताऊँ आपको मैं, ये नहीं गिवन होता है कि आपको इमेज की डिस्टेंस पता चलेगी, आपको फिर भी बताना होता है कि नेचर क्या है। फिर कैसे बताओगे? आपको ये भी नहीं पता है कि बस इतना बोल देगा कि आपको फोकल लेंथ भी नहीं देगा, जिसमें फोकल लेंथ दे रखा है और आपको दे रखा है कि डिस्टेंस दे रखा है, आपको वी निकाल ही नहीं पाओगे, उसमें ऐसा डेटा नहीं होगा जिससे कि आप वी निकाल पाओगे। तब कैसे डिसाइड करोगे? कैसे करोगे? तो आपको HI का मतलब पता होना चाहिए ना, ठीक है? अच्छा ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? तो अब नेचर के लिए हम बात करेंगे, तो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आ रहा है? मैग्नीफाई होना, है ना? तो बेसिकली क्या होता है मैग्निफिकेशन? क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट भी कह सकते हो, ठीक है? दोनों बातें सेम है। मतलब कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, और क्या होता है साइज ऑफ इमेज, फॉर्मूला ऐसे बनता है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? HI हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO या नॉट कह लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? दैट मीन्स कि अगर एक शब्दों में लिखूं उसको क्या है, दिस अपॉन दिस होता है। अब इससे क्या आइडिया लगेगा आपको, ये देखेंगे हम लोग। एक फॉर्मूला ये आ गया समझ में कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज और अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। और इसी का एक अलग फॉर्मूला और भी होता है, आपको बस याद रखना है, कैसा है ये नहीं जानना है आपको। क्या होता है? -V/U। V क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। U क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। दैट मीन्स कि दो फॉर्मूले हो गए। तो कभी आपको देखो इन दोनों को कभी ना न्यूमेरिकल में यूज करना होगा, दिस इक्वल टू दिस, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो थर्ड चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये यूज होगा न्यूमेरिकल में, इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग।
डन कर लिया आपने? ये लास्ट वाला फॉर्मूला ये बस फॉर्मूला भी आपको इसको ध्यान रखना है, आगे इसका यूज होगा। अब आपको एम बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा, इवन तो आपको यू वी के बारे में पता भी नहीं है कि वो उसका नेचर बताएगा। अगर यू वी नहीं भी गिवन है, अगर आपको और एम का पता है, बड़ी बनेगी कि चले आगे। अब यू वी एफ एच ओ एच आई बोलो तो आपको क्लिक दिमाग में चलना चाहिए कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि हर बार लिखना पॉसिबल नहीं है और टाइम भी जाएगा, तो आपको बस इसी से डील करना है, अंडरस्टूड हो जाएगा। चलिए आगे। एम, अब देखो एम क्या हो सकता है, दो बातें हैं एम। ये क्या है, एम प्लस माइनस एक्स, एक्स कोई वेरिएबल है, कोई वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एम लिखूँ मैं प्लस माइनस 1.2, है ना, तो एक वैल्यू है और ये क्या साइन है, तो दो चीज़ें हैं, एक कोई नंबर है और साइन है, प्लस होगा या नेगेटिव माइनस होगा, तो दोनों का कुछ कुछ आपको बताएंगी दोनों चीज़ें। जो ये साइन है, हम साइन की बात करते हैं, साइन भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, एक टाइम पे एक ही होगा, या नेगेटिव हो सकता है, या सुनो। तो जब साइन एम की वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम इजकल टू आपको प्लस 1.2 या 1.2 भी लिखेंगे तब भी सेम बात है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपको साइन बताएगा, नेचर बताएगा, क्या बताएगा, नेचर का क्या बताएगा साइन आपका, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है इमेज जो फॉर्म हुई है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो यहाँ देखो कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही होता है। अगर ये पॉजिटिव कब होगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कभी नेगेटिव हम लेंगे ही नहीं ना, बात समझ में आ रहा है। नोट करिएगा कि इस बात को, कि हम हाइट ऑफ द, सिंपल सी बात, तो क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव ही होगा, तभी तो पॉजिटिव आया ओवरऑल। अब बताओ, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा तो वो कैसे इमेज होती है, कोई भी केस आप रियल कौन बोल रहा है भाई, ये देखो कॉनकेव में देख लो, कॉनकेव में जब फोकस सॉरी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता तभी तो यहाँ बनता है, यस और नो, पोल और फोकस के बीच में होता ऑब्जेक्ट तब ऐसा बनता है, क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज है कि नहीं, ऐसे तो बनता है, इधर बनता है, ठीक है, देख लेना, तो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, तो, तो इस केस में कैसा इमेज बना है, कोई भी केस ले लो, तो जब भी एम पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स कि आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, याद रखिएगा, मैंने लॉजिक से भी बता दिया है, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो भाई इरेक्ट तो होना होना है, सीधा बनेगा ही बनेगा। और ऐसे देख लो, अगर ये नेगेटिव होता है, एम नेगेटिव होगा दैट मीन्स कि सिंपल सी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है बाय डिफॉल्ट, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स कि कुछ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी ना, ये सुनो। और उल्टी इमेज कब बनती है, किसके उल्टी है, दैट मीन्स कि रियल है ना, दोनों साथ चलेंगे, रियल है तो उल्टी बनेगी बनेगी, उल्टी है तो रियल होगी होगी, सिंपल सी बात है, दैट मीन्स कि आपका रियल बनेगा इमेज, और रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा ही बनेगा। ये बात सबको समझ में आ रही, कितने को नहीं समझ में आई मेरे को बताएंगे। तो अगर मैंने लिखा है m प्लस 1.2 दैट मीन्स कि सिंपल आप अभी इसको छोड़ दो, ये आपको क्या बताएगा, वर्चुअल बन रही है, ठीक है,
ये बात समझ में? अब क्या जो नंबर आएगा, जैसे मैंने बोला 1.2, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये नंबर आपको क्या बताता है? साइज ऑफ द इमेज। क्या बताता है? साइज। तो ये आपको बताएगा, ये जो साइन बताएगा कि नेचर बताएगा इसकी, इमेज की बात, सारी बातें हम इमेज पे कर रहे हैं। और ये क्या बताएगा? साइज, इमेज की साइज या हाइट कम होगी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट से, ये बताएगा, ठीक है। जिसको नोट कर लो। फिर अब हम साइज की बात करेंगे आगे। समझ में आया आप लोगों को प्लस और माइनस का क्या मतलब है लॉजिकली? तो आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं दे रखा है, यू वी का पता ही नहीं आता, पता नहीं है आपको। एम दे दिया है प्लस 1.2, आपसे पूछेगा नेचर बताओ, बता नहीं पाओगे क्या? प्लस से साफ समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल होगी तो डायरेक्ट बनेगी, बनेगी, बस बात खत्म यहीं पे। अब हम साइज की बात करेंगे। दोनों, कुछ लोग थोड़ा मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन, दोनों एक टाइम पे नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा एम या तो नेगेटिव होगा, रियल बनेगी या तो वर्चुअल बनेगी, एक टाइम पे एक होगा, ये दो टाइम नहीं है, एक ही टाइम पे। आगे चले, इतना नोट करना है आपको, बस ये तो मैंने समझाने के लिए बोला आपको। लिखना चाहो लिख लो एज एग्जाम्पल। ये कैसी इमेज है वाली, अगर मैं सीधा बोलूँ तो कैसी है? वर्चुअल है ना? वर्चुअल है तो इरेक्ट तो बननी बननी है। आगे चले, डन। नेक्स्ट पेज हम बात करते हैं एम की। एम, इसकी तो हम बात कर चुके हैं हम लोग, प्लस और माइनस का। अब क्या है? एक्स के 1 मिनट 2-3 मिनट लगेगा हार्डली, ठीक है, खत्म कर लेते हैं। देखो अब शांत रहिए। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन सकती है, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बन सकती है साइज में, और क्या है, और बड़ी बन सकती है, यही केस होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एम बोले तो ये एक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, तो ये 3 चीज लिखी है मेरे को। क्या मतलब हुआ इनका? अगर m की बात करूं तो m का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, हाइट है, वही तो इमेज का होगा, तभी तो बनाएगा, ये सुनो। तो जो इमेज का साइज होगा सेम होगा कि नहीं होगा? सेम मतलब सेम साइज ऑफ द इमेज, जैसे कि है इमेज की, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट की है। समझ में आया? दूसरा क्या है? ज्यादा। ज्यादा का मतलब देखो, m ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज्यादा कब होगा? जब इमेज ज्यादा होगा, तो नीचे वाला कम होगा ऊपर वाला ज्यादा होगा, तभी तो। यस और नो? तो इस केस में क्या होगा? जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? एन लार्ज बनेगी कि नहीं बनेगी? एन लार्ज, बड़ी बनेगी। तो m 1.2 मतलब कि इमेज की साइज ज्यादा है, और 1 है तो समझ में सेम साइज है, और कम होगा तो क्या होगा? डिमिनिश्ड बनेगी। तो m 1 जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, सबके एग्जाम्पल है। अगर मैं इसको लिखूं 1.2, एक से ज्यादा है ना, 1.5, 2.5 कुछ भी लिखो, मोर देन 1 है। और डिमिनिश का मतलब क्या है? एक से कम, 0.7, 0.4, 0.5 कुछ भी है तो क्या है, एक से कम है कि नहीं? तो इस केस में आपको समझ में आएगा छोटी है। अब मेरे को बस एक एग्जांपल दे दो, हम चलते हैं, फिर आप लोग करते रहो, ठीक है। अगर m की वैल्यू मैंने दे रखी -1.5, अब नेचर और साइज के बारे में बताओ। माइनस, सबसे पहले माइनस को देखेंगे, माइनस का मतलब क्या होता है? रियल और इन्वर्टेड, और 1.5 मोर देन 1, एन लार्ज बनेगी, ठीक है। 0.78 क्या मतलब हुआ? नेचर बताओ, नेचर पहले बताओ। वर्चुअल, ठीक है, क्योंकि जहां पॉजिटिव नहीं लिखा होगा तो पॉजिटिव मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां तक करेंगे हम लोग। अभी न्यूमेरिकल जो भी आपके मॉड्यूल में है, डीपीपीज में है, इस पे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा बाहर आके, है ना। डाउट रूम में, डाउट रूम पता है आप लोगों को?